आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट 2011 हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नेट पाठ्यक्रम में वर्णित अन्य कहानी सिक्का बदल गया। देखिए, कहानी की लेखिका है कृष्ण सोबती। कहानी का आधार क्या है? भारत पाकिस्तान का विभाजन। जब विभाजन हुआ था उस समय क्या क्या जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, किस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, किस प्रकार उस राजनीतिक परिवर्तन ने जो रिश्ते हैं उनको तोड़ दिया था, इस सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी क्या है? देखिए, सिक्का बदल गया। सिक्का बदलने का ही अर्थ क्या है? राजनीतिक परिवर्तन अब हो गया है, सत्ता बदल गई है, जिसके आगे क्या है? इंसानों की नहीं चलती, वो सब क्या है? बेबस है, लाचार है। और जैसा जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जो राजनीतिककारों ने जैसा किया, ऐसा ही उनको क्या है? मानना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? दरिया से, जहाँ पे कौन है? शहानी है, वो क्या है? मुख्य पात्र है इस कहानी की। दरिया में क्या है? नहा रही है और श्री राम करते हुए दरिया में नहाती हुई बाहर निकलती है। सामने क्या है? कश्मीर की पहाड़ियों से क्या है? बर्फ पिघल रही है। अब यहाँ पे जो दरिया है वो कौन सी है? चेनाब नदी। तो क्या है? कश्मीर की पहाड़ियों से क्या है? बर्फ पिघल रही थी। शहानी को आज क्या है? चारों ओर एक क्या है? भयावना दृश्य ही नजर आ रहा था। शांति ही शांति चारों ओर नजर आ रही थी। सामने क्या है? खेत थे, जिनको देखकर वह खुश होती है मन ही मन के। ये क्या है? शाहजी, जो उसके पति थे, जो अब मर चुके हैं, उनकी मेहनत है। वह अपनी लंबी चौड़ी जो एक हवेली है उसमें अब अकेली है, ना तो पुत्र है और पति की मृत्यु हो चुकी है, तो एक विधवा स्त्री है, अकेली ही रहती है। श्री राम करते करते उन खेतों से वह क्या है? अपने घर की ओर निकलती है। देखती है कहीं कहीं लिपे पुते आंगन है, जिनसे क्या है? धुआं निकल रहा है। टन टन बैलों की घंटियां बज रही है। आप जानते हैं गांव है तो गांव में बैल होते हैं, खेत होते हैं, आप जानते हैं गंडासे होते हैं। तो यही सब दृश्य क्या है? आते जा रहे हैं। नजर उठाई तो दूर तक फैले खेतों से मुंह में उसकी क्या है? आंखें भीग गई। क्यों भीग गई? ये वही खेत है जो उसके पति जिंदा थे, शाहजी, उन्होंने ही इनको जोता था, बोया था। तो इनको देखकर क्या है? वो मुंह में भीग जाती है, अपने पति की उसे याद आती है। यह शाह वह सोचती है कि ये क्या है? यह शाह जी की बरकतें हैं। शेरे शेरे, अब शेरे कौन है यहाँ पे? शेर एक लड़का है जिसकी माँ बचपन में मर जाती है। उसे कौन पालती है? शाहनी पालती है, पाल पोस कर क्या है? उसे बड़ा करती है। शेरे शेरे हुसैना हुसैना हुसैना, हुसैना कौन है? शेरे की जो है बीवी। आवाज लगाती है। माँ के मरने के बाद शाहनी ने ही शेरे को पाल पोस कर बड़ा किया था। गंडासा शटाले के नीचे सरका देता है। शेरे जब सुनता है कि शाहनी आ रही है तो गंडासा चला रहा होता है, उसे क्या? शटाले के नीचे रख देता है। गंडासा क्या होता है? जिससे गाय भैंसों के लिए क्या एक खाना, जिसको न्यार बोलते हैं, उसे काट रहा होता है। भूसा जो होता है उसे चारा। हुसैना हुसैना, तभी वह सुनती नहीं और चिल्लाता है कि मर गई क्या। अब यहाँ पे क्या है? हुसैना शाहनी की आवाज़ नहीं सुनती, जिसपे शेरा क्या है? उस पर चिल्लाने लगता है, क्या तुझे सुनाई नहीं देता कि शाहनी बुला रही है? शाहनी अब यहाँ पे भी क्या है कि हुसैना भी क्या है? गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब मुझे सुनाई देता तो मैं आ नहीं जाती। इस पर शाहनी उसे समझाती है, अरे कोई बात नहीं, वो तो जैसा है ठीक है, तू तो थोड़ा जिगर रखा कर, तू क्यों लड़ने लग जाती है। मैं हुसैना कहती है, मैं जिगर कर लूँ, आदमी तो क्या है? आदमी ही होता है। क्यों यह गालियाँ बरसा रहा है? तुम्हें दिख नहीं रहा? और अब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इससे क्या है? बोलो ना। आप जानते हैं मियाँ बीवी के बीच में अक्सर जो लड़ाइयाँ होती है उसी का यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है। मुझे तो लड़के से प्यारी बहू, यहाँ पे शाहनी क्या है? हुसैना को तसल्ली देती है कि मुझे तो अपने लड़के से प्यारी कौन है? अपनी बहू है। मालूम होता है रात में कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। अब यहाँ पे शाहनी क्या कहती है हुसैना से कि मुझे लगता है कुल्लूवाल के लोग यहाँ पे आए हैं, जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेरे ने घबरा कर कहा, नहीं शाहनी, शाहनी जो कुछ भी हो रहा है वह क्या है? अच्छा नहीं है। कुल्लूवाल के लोग आते हैं जो शाहनी को पसंद नहीं आता, और वो क्या कहती है? अच्छा नहीं है, लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? जो भी हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शाहनी का जी भर भर आ रहा था। शाहजी को बिछड़े कई साल हो गए, किंतु आज जी भर भर आ रहा है। यहाँ पे क्या है? शाहनी जो है बहुत परेशान रहती है। उसे अक्सर क्या है? शाहजी की याद सताती है, जिस कारण क्या है? उसका जी बार बार भर के आ रहा था। शाहनी यह सब हो के रहेगा। इस पर जो
हुसैना है और जो शेरा है वो दोनों से समझाते हैं कि शाहानी ये सब जो हो रहा है ये होकर ही रहेगा, इसे हम नहीं रोक सकते। प्रतिहिंसा की आग जो है शेरे की आंखों में उतर आई। इससे पहले भी क्या है, शेरा कहीं कत्ल कर चुका है और उसी से क्या है कि वो एक कत्ल करने वाला बन गया है, तो डर उसके मन से बिल्कुल निकल गया है। 30-40 कत्ल कर चुका है। वह दिन याद करता है जब शाहजी उसे डांट देते थे और शाहानी कटोरे में भरकर दूध पिलाती थी। अब यहाँ पे क्या याद आता है शेरा को, वो दिन याद आते हैं जब शाहजी जो है जिंदा थे, शाहानी के पति, और उसे डांटते थे तो उसकी मदद कौन करता था, यहाँ पे शाहानी करती थी। उसे कटोरों में भर भर कर क्या लाती थी, उसके लिए दूध लाती थी शाहानी। अब यहाँ पे क्या है कि उसको शेरा को याद आता है कि शाहानी को मारने के लिए फिरोज ने कहा था कि हम शाहानी को क्या करते हैं, मार देते हैं। अब ये बूढ़ी औरत है, क्या करेगी इतनी जमीन जायदाद का, और उसको हम आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, शेरा कहता है चलो शाहानी मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। शाहानी आगे आगे होता है और शेरा क्या है पीछे, घर यानी उसकी हवेली पर पीछे पीछे जाता है। क्या होगा शाहानी को मारकर, यह सोचता हुआ चलता है। वो असमंजस में पड़ जाता है कि मेरा दोस्त कह तो रहा है कि इसे मार देते, किंतु असमंजस में पड़ जाता है कि बचपन से पाल पोस कर इसने मुझे बड़ा किया, इसे मारकर मुझे क्या हासिल होगा। शेरा उसे बताना चाहता है ये वारदात, किंतु नहीं बता पाता और बिना बताए हवेली तक उसे छोड़कर क्या है वापस निकल जाता है। हवेली क्या है अब खाली पड़ी है। वह आज उठ ना सकी। आज क्या है, शाहानी पत्थर जैसी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेचैन है। आज वह सुबह से उठी नहीं, सुबह से सांझ हो गई, किंतु क्या है चुपचाप लेटी हुई है। अचानक रसूली की बात सुनकर वह डर गई कि ट्रकें आ रही है। रसूली है वो क्या बताता है कि शाहानी उठो, सामने से ट्रक आ रही है, तुम्हें क्या है अपना सामान उसमें भरना है। और यह सुनकर क्या है वो निस्तब्ध हो जाती है, एकदम से डर जाती है कि ट्रकें ट्रकें यहाँ पे क्यों आ रही है। तब उसे पता चलता है कि उसे क्या है अपनी हवेली छोड़कर यहाँ से जाना है। वह कुछ कह न सकी, चुपचाप बैठी रही। गांव भर में खबर फैल गई। लाहा बीवी आ गई, नवाब बीवी आ गई, गांव के और लोग उससे मिलने आ गए, इस्माइल आ गया, सब क्या है पटवारी आ गया, बेगू पटवारी सब उससे मिलने आ जाते हैं। ये बात सुनकर के क्या है ट्रकें आ गई और अब क्या है शाहानी को यहाँ से जाना है, क्योंकि विभाजन हो चुका है और शाहानी को क्या है वह हवेली छोड़कर या खाली कर कर यहाँ से जाना पड़ेगा। लाहा बीवी आ गई। शाहानी से नवाब बीवी कहती है, फिर लाहा बीवी तो वहाँ पे पहले ही आ गई, फिर नवाब बीवी भी है दूसरी, वो उससे क्या कहती है, ऐसा कभी नहीं सोचा था हमने कि ये सब भी होगा कि शाहानी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। हम जब से दोस्त हैं आपस में, हम सहेलियां हैं, सखी सहेली, तुम हमें छोड़कर जा रही हो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पटवारी है, बेगू, जेलदार है, सब क्या है नीचे बैठे हैं और एक दूसरे से क्या है बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, शाहानी सोचती है कि देखो एक समय ऐसा था कि सारा गांव क्या था, शाहजी के इशारों पर नाचता था और मेरी बातें मानता था। सारे फैसले इसी हवेली में होते थे, किंतु आज क्या है उसका कोई नहीं है। एक सिक्का बदलने के कारण या राजनीतिक परिवर्तन के कारण या सत्ता बदलने के कारण आज जितने भी रिश्ते नाते हैं सब क्या है यहाँ पर टूट गए हैं। बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल सब वहाँ पर आ जाते हैं। बेगू शाहानी, रब को यही मंजूर था। यहाँ पे बेगू पटवारी शाहानी को क्या देता है, दिलासा देता है कि शाहानी इसमें कुछ नहीं हो सकता, रब को यही मंजूर था। जिस पर शाहानी कहती है रब को नहीं, यह तो इंसान को मंजूर है, रब भला कहाँ किसी को एक दूसरे से दूर करता है। क्या करे शाहानी, सिक्का बदल गया। अब शाहानी को क्या है अचानक से चक्कर आ जाता है और वो दीवार के पास जाकर सटकर खड़ी हो जाती है, किंतु क्या है कुछ कर नहीं सकती। हवेली पर सभी फैसले होते थे, कभी किसी से बैर शाहानी या शाहजी ने नहीं किया। उसे याद आता है कि ये वही हवेली है जिस पर सभी के फैसले होते थे, किंतु आज मेरा फैसला करने वाला कोई नहीं है। मैंने किसी से कभी बैर नहीं बांधा, किंतु आज क्या है मेरे सारे रिश्ते टूट गए हैं। शाहानी, वह थानेदार का स्वर आंखों में उतर आया। अब यहाँ पे क्या है थानेदार आ जाता है, कौन है, दाऊद का। किंतु जैसे ही वह शाहानी को देखता है दाऊद का, वो क्या है परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह देखता रहे ये तो वही स्त्री है जिसने मेरी जो मंगेतर थे उसको क्या दिए थे, कनफूल बना कर दिए थे। मैंने इससे 300 रुपये मांगे थे, इसने मुझे क्या है 300 रुपये भी दिए थे। और आज इस बेचारे के साथ क्या हो गया कि इसे अपना ही घर खाली करके जाना पड़ रहा है। जो सबकी मदद करती है आज उसकी मदद करने के काबिल मैं भी नहीं हूँ जिसने मेरी उस समय मदद की थी। अब यहाँ पे क्या है, शाहानी को देखते ही जो दाऊद खां है उसका स्वर क्या है भर आया। शाहानी
गुमसुम कुछ ना बोल सकी और चुपचाप क्या है दाऊद खां को देख रही थी। शहानी, चलो देर हो रही है और सोना चांदी रख लो। अब यहाँ पे दाऊद खां क्या है, शहानी से कहता है कि शहानी चलो बहुत देर हो रही है और अपने साथ सोना चांदी रख लो। जिस पर शहानी क्या जवाब देती है, सोना चांदी उसका मैं अब क्या करूँगी, वो तो यहाँ पे तुम सब बच्चों के लिए ही मैं छोड़कर जा रही हूँ। जिसको सुनकर क्या है दाऊद खां अचानक से लज्जित हो जाता है। अच्छा, वो कहता है कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का क्या भरोसा कहीं जरूरत पड़ जाए। जिस पर सहानी एकदम से तंज कसती है, हंसकर व्यंग्य करती है कि वक्त वक्त तो मुझे पता नहीं कितना है, क्या पता वह आगे अब मैं मरूं या जीऊं, इसलिए मुझे नकदी की भी जरूरत नहीं है। शहानी कहती है क्या पता वह रहे न रहे तो नकदी का क्या करेगी। दाऊद यहाँ पे कहता है फिर कुछ नकदी जरूरी है, तुम यहाँ से जा रही हो, जरूरत तुम्हें पड़ सकती है तो तुम्हें क्या है रखनी चाहिए। शेर दूर से यह सब देख रहा था और जैसे वह देखता है कि दाऊद खां शहानी से कुछ कह रहा है, वह समझ जाता है कि क्या है ये इसको बहला फुसला रहा है और कहता है खान साहब आप जाइए, देर हो रही है। यह सुनकर क्या है शहानी की जितनी हिम्मत बची कुची थी वह भी टूट जाती है कि शेरा को मैंने बचपन से पाला, जब यही मेरा नहीं रहा तो मैं इस हवेली से, इस गांव से और अन्य लोगों से क्या उम्मीदें रखूं। यह सुनकर क्या है वह बहुत परेशान हो जाती है और बार बार इसी बात को दोहराने लग जाती है कि देर हो रही है, देर हो रही है। क्यों वो ऐसा कहता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये शहानी यहाँ से कुछ ले गई और दाऊद खां को दे दिया तो उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा या उसकी संपत्ति में क्या है कमी आ जाएगी। शहानी चौंक पड़ी, देर हो रही है मेरे, और यहाँ पे वो क्या सोचती है, देर वो भी मेरे, जो मेरा अपना घर है उससे ही मुझे देर हो रही है तो मैं अब आगे क्या उम्मीद करूंगी। अब यहाँ पे क्या है शहानी के जो आंसू है बह निकले। वह सोचती सबको मैंने पाला, आज मुझे देर हो रही है, आज मुझे पालने वाला या संभालने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। वह सोचती है अब वह रोकर नहीं और शान से निकलेगी। अब यहाँ पे क्या है एक बदलाव शहानी के अंदर आता है, क्या कि सारे रिश्ते नाते टूट गए। शेरा जिसको पाला, जब उसने ही ये बोल दिया कि देर हो रही है और जाओ, तो आज सारे रिश्ते नाते टूट गए। वह यहाँ से क्या है इस हवेली से रोकर नहीं बल्कि हंस कर जाएगी। शाहजी की आत्मा को शांति मिले इसलिए क्या है इसको लांघेगी और किसी को भी नहीं देखेगी और चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। एक अब यहाँ पे क्या है बड़ी बूढ़ियाँ जैसे ही शहानी निकलती है तो जितनी भी बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो क्या करती है सब रोना शुरू कर देती है। शहानी आखिरी बार क्या है मुड़कर हवेली को देखती है। हर बात उसे याद आती है, बचपन, आंगन सब उसे याद आता है कि किस प्रकार उसके पुरखों ने यह हवेली उसे दी, उसने इसकी देख रेख करी, किंतु आज उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। अमानत, और सोचती है कि मेरी अपनी अमानत ने ही मुझे धोखा दे दिया, शेरा ने मुझे धोखा दे दिया, संपत्ति ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा यहाँ पर बचा ही क्या है। बहुत परेशान हो जाती है और आगे बढ़ती रहती है। शहानी चल पड़ी, ऊंचा भवन क्या है पीछे रह गया। सब दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार, नवाब बीबी, लाह बीबी सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही शहानी ट्रक के पास गई तो सब क्या है गांव वाले उसके पीछे, बड़े बूढ़े बच्चे सब जा रहे थे, सब रो रहे थे और शहानी क्या है आगे आगे चलती जा रही थी। ट्रकें भर चुकी थी, शहानी अपने को खींच रही थी। जबरदस्ती खींचना का अर्थ है यहाँ पे कि जबरदस्ती अपने आप को चलाकर ट्रक तक ले जा रही थी। शेरे का दिल भी अब क्या है टूट रहा है। क्यों? क्योंकि शहानी जा रही है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोल दिया। इस्माइल, शहानी कुछ कह जाओ। इस्माइल जो है वो कहता है कि शहानी तुम कुछ कह कर जाओ, तुम्हारे दिया गया जो आशीर्वाद है कभी अधूरा नहीं होता या कभी भी उससे कोई नहीं अछूता होता। तब वो क्या कहती है, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। सब यहाँ पे क्या है तेज तेज से जोर जोर से रो दिए। शेरे ने पाँव छुए और कहा कि शहानी, अब जो शेरा पहले उसे मारने के लिए सोच रहा था अब यहाँ पे क्या वह भी, उसका भी दिल पसीज आया। वह भी क्या कहता है कि शहानी सिक्का बदल गया है, मैं चाहता तुम्हें रोक लेता किंतु मैं इसमें कुछ भी नहीं अब कर सकता। सब शहानी की आंखों में घूम रहा है, जैसे कि पुराने यादें, पुराने दृश्य, जो भी समय उसने यहाँ पे बिताया, जवानी, सब उसे याद आ रहे हैं। अपने बैल, अपने खेत, जो भी उसका यहाँ पे था सब उसे याद आ रहा है क्योंकि वो आज इस घर को, हवेली को छोड़कर जा रही है। दाऊद खां, कहाँ जाएगी शहानी? कैंप में पहुंचकर पूरी रात सोचती है। दाऊद खां क्या है यहाँ पे पूरे रास्ते जैसे जैसे शहानी को ले जा रहा होता है तो सोचता रहता है कि बेचारी शहानी अब कहाँ जाएगी, मैं इसे कहाँ छोड़ूंगा, ये कैसे रहेगी।
किंतु क्या है, कैंप में पहुंचकर जो शाहानी है वो पूरी रात कैंप में उसे उतार देता है। आप जानते हैं कि उस समय रिफ्यूजीज कैंप लगे थे विभाजन के समय, तो कैंप पर जाके बॉर्डर पे उसे छोड़ देता है, जहाँ पर शाहानी क्या है पूरी रात सोचती है और रोती रहती है कि ये सब क्या हो गया। अपने शाहजी को बार बार याद करती है और उनको अपनी कल्पना में ही उनके गले लगती है और बताती है सारी बातें। आंखें जो है अब और भी ज़्यादा गीली हो गई जैसे शाहजी का दृश्य उनके सामने आया। और अब यहाँ पे क्या था कि शाहानी सोचती है कि सिक्का बदल गया तो सब बदल गया। देखिए कहानी क्या है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर हम तुम सभी क्या होते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। देखिए हम सुनकर ही इतने हतप्रभ हो गए तो जिन पर उस समय बीता था उनके क्या हाल होंगे, किस प्रकार अपने घरों को छोड़कर लोग गए होंगे, किस प्रकार उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया होगा ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना खाना ना पीना ना रहना ना होना। आप जानते हैं बहन बेटियों के कितने बलात्कार हुए, राजनीतिक परिवर्तन के कारण सब तहस नहस उस समय हो गया था। बहुत मुश्किल से लोगों ने अपने आप को संभाला, जो उस तरफ था उस तरफ रह गया, जो इस तरफ था इस तरफ रह गया। उसके बाद कुछ नागरिकता के जो कानून बनने शुरू हुए कि इस समय से इस समय तक जो यहाँ था वो यहाँ का होकर रहेगा, जो वहाँ था वो वहाँ का होकर रहेगा। एक मौका भी दिया गया जिसमें बहुत से प्रवासी भारतीय वहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वहाँ चले गए। देखिए कहानी क्या है, हमने आपको बताया विभाजन पर आधारित एक कहानी है। कहानी को मूल कहानी को पढ़ना है। अब आपको जो जो क्वेश्चन आपसे बने पढ़ना है, मुख्य पात्र है, शाहानी है, सेरा है, हुसैना है, नवाब बीबी है, लाहा बीबी है, जैलदार है, बेगू पटवारी है, इस्माइल है और दाऊद खां है। और दरिया कौन सा है, चिनाब है। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पात्र है, किस कहानी से संबंधित है, कौन सी दरिया का जिक्र किया गया है और कहानी किस आधार पर लिखी है, विभाजन की त्रासदी पर है। जैसे ये ऐसे किसी भी कहानी का आधार पूछ लेते हैं तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अब अपनी प्रैक्टिस करते जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।